यहाँ कांग्रेस की लहर नहीं तूफान उठ रहा है और लोगों को एकदम अंदर से ज्वाला फट रही है कि हम यहाँ पे कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। देखते रहें कांग्रेस की बदहाली आपको पता है। कांग्रेस के राज्य में जंगल राज हो गया था। यहाँ पर जो है सरकार नाम की चीज नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, नहरों में पानी नहीं आता था। सब झूठ का पुलंदा, झूठ का प्रचार। आज देश में कितने दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, कितने रेपिस्ट मध्य प्रदेश नंबर 1, भुखमरी में मध्य प्रदेश नंबर 1 और भ्रष्टाचार में नंबर 1। और यहाँ आप सरकार के ऑफिस में किसी कार्यालय में काम कराने जाइए तो वहाँ के बाबू से लेकर अधिकारी तक को कह देते हैं कि बिना पैसे का आपका काम नहीं होगा। किसान मध्य प्रदेश का मुल्तई का कांड नहीं भूला है। 22 किसानों की बलि ली थी दिग्विजय सिंह की सरकार ने, क्या आपको भी याद होगा? किसान के गोली कांड में हत्या की गई थी 22 किसानों की। उस बर्बर कांड को मध्य प्रदेश का किसान अभी तक नहीं भूला है। इसकी सरकार हटने का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा और निश्चित रूप से फहराएगा। 150 सीट के साथ सरकार बनाएंगे, आपको ये भी बता दें। भाजपा जो आशीर्वाद जन यात्रा निकाल रही है वो तो विनाश कर रही है। यात्रा कुछ नहीं है, जिनने तो देश का विनाश कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू मिश्रा, न्यू इंडिया हेडलाइन से। मैं इस समय अंबा विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद होने वाले हैं। आखिर अब की बार जनता किसकी सरकार बनाती है, किसे विधायक बनाती है, ये पूछते हैं अंबा की जनता से। बताएं साहब, किसको वोट करेंगे, अब किसकी सरकार बनाएंगे? अभी ये कांग्रेस की आंधी बड़ा तूफान उठ रहा है। देश में नहीं, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा, युवाओं के साथ साथ बेरोजगारी के साथ साथ अन्य मुद्दों के साथ साथ बिजली कटौती, यहाँ पे शहीद जो हैं उनकी कई समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और इस चीज़ को इस बार ऐलान कर लिया है उन्होंने, बिल्कुल मन में ठान लिया है कि हम यहाँ से भ्रष्ट और देश की सरकार, प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ कांग्रेस की लहर नहीं तूफान उठ रहा है और लोगों को एकदम अंदर से ज्वाला फट रही है कि हम यहाँ पे कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और कमलनाथ जी आगे भविष्य में 2024 में होने वाले चुनाव में केंद्र को भी उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। यही यहाँ का जनता का आह्वान है और यही यहाँ की जनता का सोच विचार है। अंबा के लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सपने देखते रहें, क्या बुराई है, सपने देखते रहें। कांग्रेस की बदहाली आपको पता है। कांग्रेस के राज्य में जंगल राज हो गया था। यहाँ पर जो है सरकार नाम की चीज नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, नहरों में पानी नहीं आता था। 3 घंटे बिजली मिलती थी, कटौती की बात करते हैं। 3 घंटे लाइट नहीं, सपना देखना बुरी बात तो नहीं है। सपने वही देखते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। जंगल राज को तो याद करें, जो कुछ था ही नहीं, रोडें थी नहीं, रोडवेज फेल हो गई। 60,000 किलोमीटर सड़कें थी टूटी फूटी और 5 लाख किलोमीटर सड़कें आज शिवराज सिंह बनवाई, भारतीय जनता पार्टी बनवाई। 5 लाख किलोमीटर चमचमाती सड़कें गाँवों में। ये बता दें, कभी एक सड़क कांग्रेस ने बताई हो, बनाई हो 50 साल में? एक सड़क बनाई हो, नंबर रोड एक बनाई हो 50 साल में? जब अटल जी आए, अटल जी की सरकार ने पूरे ग्रामीण क्षेत्र को चमन कर दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें बना करके सब इलाकों में, नरेंद्र सिंह ने यहाँ पर 125 रोड बनाई। क्या बात करेंगे विकास की? आप बताएं, ये कह रहे हैं कि भाजपा ने ही विकास किया है, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। आज़ादी तो हमको 2014 के बाद मिली है ना, इससे पहले तो आज़ादी मिली नहीं थी। 1947 के बाद सभी कहते हैं लोग कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अभी हाल फिलहाल आपको बात बता रहा हूँ कि 3-4 महीने पहले हमारे अंबा विधानसभा के ग्राम रूगर में एक विवेक सिंह तोमर जो शहीद हुए थे, वो एक पार्क के लिए दर उनका परिवार, उनके भाईजान, उनके भैया सब एक दर भटक रहे हैं। उनको पार्क के लिए एक जमीन आवंटित नहीं हो पा रही है। ये भाजपा का असली खेल है। आप बताएं, भाजपा ने शहीद के लिए जमीन आवंटित नहीं करा पाई। तो जमीन आवंटन की प्रक्रिया होती है, ऐसा तो नहीं है, आप भी जानते हो इस बात को। ऐसा तो नहीं है कि सुबह जो है बोल दें और शाम को जमीन दे दें, उसकी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान करती है, शहीदों के परिवार का सम्मान करती है और आप तय मान के चलिए उनको जो है कहीं ना कहीं जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, 100% कराई जाएगी। और रही बात विकास की, तो विकास के संबंध में अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो ये बता भी नहीं पाएंगे कितना विकास हुआ क्षेत्र के अंदर। अम्बा पनाट मार्ग किसने बनवाया? अभी भाई साहब बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने। बिचोला ककरारी का मार्ग किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने। तस्मा क्वारी नदी पर पुल किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने। अम्बा पनाट रोड पर जो पुल का निर्माण हो रहा है कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। रोजादा और जो है 60 खड़िया रोड किसने बनवाई? भारतीय जनता पार्टी ने।
अंबा अरौली रोड किसने बनवाई? भारतीय जनता पार्टी ने। ये पिछले 5 साल का बता रहा हूँ, उससे ज्यादा का नहीं, ज्यादा का बता तो सुन नहीं पाओगे। बताएं, ये बता रहे हैं कि अब तक जो भी विकास कराया है अंबा विधानसभा में वो भाजपा ने कराया है। देखिए, पहले तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। ये लोग ये केवल मनगढ़ंत बातें कर सकते। अब आदरणीय ने पहले बोला था सड़कें स्कूलों की बात, आप इनसे पूछिए आप जिस स्कूल में पढ़े थे वो स्कूल किसने बनवाया था, और शायद उस स्कूल में जाने के लिए कुछ रास्ता भी होगा। इसे कोई नकारा नहीं जा सकता। आज किसान, गरीब, दलित, मजदूर आज बेबस और परेशान है। आज किस स्थिति से वो व्यक्ति गुजर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। ये भी अपने आप को अंधकार में रख रहे हैं, पर इनकी छाती में हाथ रख के पूछिए, केवल सिरा औसत नहीं भरा रहा, 1200 रुपये का 1100 रुपये का सिलेंडर ये भी भरा रहे हैं। ये भी 110 रुपये लीटर पेट्रोल भरा रहा है, क्योंकि ये भी किसान परिवार से आते हैं। आज किसान की क्या दुर्दशा है। आज हमारी जीतू पटवारी जी 3000 रुपये समर्थन उसकी मांग कर रहे हैं गेहूँ की, क्यों नहीं हो पा रहा है। आज गेहूँ भी बिच रहा है 2000 रुपये को। मगर भाजपा सरकार तो किसान सम्मान निधि किसानों को दे रही है बराबर। कुछ नहीं, ये केवल चूसने का काम कर रहे हैं। 300 रुपये देने हैं, पेट्रोल डीजल 1 रुपये बढ़ा दिया, कितनी एक्साइज कितना हजारों रुपए का फायदा हुआ, वही किसानों का ही तो है। किसान कम से कम जुताई करवाएगा, पेट्रोल डीजल को डलवाएगा ट्रैक्टर में। आप बताइए कहाँ से जाता है पैसा। शिवराज सिंह ने खेती को लाभ का धंधा बना दिया है, आप क्या कहेंगे? मैं तो चैनल का बड़ी धन्यवाद देता हूँ। मेरे सामने ये बात है कि जो महंगाई बढ़ रही है तो सत्य बात है। किसान को 1 साल में 2 लाख का फायदा किसान से होता है भाजपा को, और 2 लाख में 6000 रुपये जमीन के दे दिए, 2500 वो दे दे, 5 से पहले दे दिया, 1000 दे दिया, 1000 दे दिया। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। लहर में लग लग के बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं का कहते वो गर्भपात हो गई, और कई लोग मारे जा रहे हैं। और ये भ्रष्टाचारी जब तक रहेगी, ये कोरा डाल दिया चलो लेन में लगो, खाद के बीज के लेन लग रही है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ शिक्षित हो। अब किसान और जनता परेशान है। भाजपा हर चीज के लिए लाइन लगवा रही है, ऐसा क्यों? जो है खाद बट रहा है, सिस्टमेटिक बट रहा है, किताब वालों दिए जा रहे हैं। और दूसरा इन्होंने किसानों की बात की, किसानों को कांग्रेस के टाइम 1 लाख करोड़ एमएसपी दिए जाते हैं। एमएसपी 1 लाख करोड़, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 लाख करोड़ दिया है एमएसपी किसानों को। ये बात करते लाभ की बात, किसानों को आमदनी दोगुनी कर रही भारतीय जनता पार्टी, दोगुनी आमदनी कर रही है। किसानों की आमदनी भारतीय जनता पार्टी दुगनी कर दी है। आप ये सब पेपरों में काम है, आप धरातल पे जाके देखोगे तो इस तरीके का कोई भी काम नहीं। आप किसानों की सोसाइटी क्यों बढ़ रही है? किसान कहाँ तक सक्षम है? आज आप 6000 रुपये दे रहे हो, उसके बदले में किसान को पेट्रोल डीजल लेना पड़ता है। खेती जोतने के लिए डीजल भी चाहिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल चाहिए। उस डीजल के आप प्राइस देखिए, उस पर टैक्स इतना लगता है, उसमें क्या बेनिफिट है? उनके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। आप मैं हम्बा स्तर से ही ले लेता हूँ, आप हम्बा स्तर के हॉस्पिटल में जाकर देखिए, यहाँ पे डिलीवरी के लिए महिलाओं को 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिला स्तर में भेजा जाता है। यहाँ डिलीवरी तक के लिए सुविधा नहीं है। ये सीजिंग से डिलीवरी की जाए तो यहाँ डॉक्टर नहीं है, काफ़ी तरीके के यहाँ पे मशीनें नहीं है, टेस्ट होने की मशीनें नहीं है। आप नाम का हॉस्पिटल है, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने 100 बिस्तर का कर दिया हॉस्पिटल, जी तो बिना बात की बात करते हैं। अपने जमाने में कॉलेज नहीं खोले, मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, अब चौगुने कॉलेज खोल दिए, डॉक्टर आ रहे, बढ़ रही संख्या बढ़ रही, आगे डॉक्टर बहुत बढ़ेंगे अस्पतालों, इन्होंने तो खोले नहीं कॉलेज। मेडिकल व्यवस्था सही हो गई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेडिकल व्यवस्था इतनी अच्छी सही है, आप पूछो मत। हमारे अंबा अस्पताल में एक सीटी स्कैन की मशीन आई है, वो धूल खा रही है, उस पर जाले लग गए हैं, भाजपा काकर बजा के उसको साफ कर देते हैं। ठीक है, ये स्थिति है। भाजपा के कार्यकर्ता जाले की मशीन साफ करती है, मशीन के जाले। सीटी स्कैन मकान मशीन तो आ गई, यदि के जमाने तो कुछ था ही नहीं। अब उसका मशीन आ गई तो विशेषज्ञ आएगा, लाभ मिलेगा। विशेषज्ञ भाई लाभ मिलेगा। दो साल बाद आए थे। राज की बात बता दूं, आप मुरैना में देखिए, आपको भी पता होगा, मुरैना, ग्वालियर, अंबा, अभी हमारे यहाँ थरा गांव से किसान से 80,000 रुपये लूट लिए गए।
पुलिस विभाग बिल्कुल दलाल बन चुके हैं। और मुरैना में अभी गवाली में अपराधी आए दिन मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, शुक्ला जी पेशाब कर रहे हैं। ये हालत जंगल राज की बात कर रहे हैं। इतनी हालत खराब है मध्य प्रदेश में, आम आदमी थाने जाने में डरता है। नगर पालिका भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार है। 20 वर्षों में इन्होंने क्या किया है बताइए मुझे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पनप रहा है, साहब आप क्या बोलेंगे? किसान मध्य प्रदेश का मुल्तई का कांड नहीं भूला है। 22 किसानों की बलि ली थी दिग्विजय सिंह की सरकार ने, क्या आपको भी याद होगा? ये किसान के गोली कांड में हत्या की गई थी 22 किसानों की। उस बर्बर कांड को मध्य प्रदेश का किसान अभी तक नहीं भूला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का तो सवाल ही नहीं है। और पार्टी की सरकार नहीं सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा और निश्चित रूप से फहराएगा। 150 सीट के साथ सरकार बनाएगी, आपको ये भी बता दें। 150 सीटों के साथ ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मंदसौर में शिवराज सिंह की सरकार ने किसानों पर 22 किसानों पर गोली चलाई थी। ये सॉरी 6 किसानों पे, ये 6 किसानों पे 6 किसानों पे इस बात को नहीं देंगे, इस बात को नहीं, ये ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। और रही बात 2023 में, ये समय बताएगा 2023 में सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। 150 पार होगी कांग्रेस अब की बार, कमलनाथ की सरकार बनेगी। नहीं, 2018 में भी कमलनाथ ने सरकार बनाई थी, मगर उसको भाजपा ने विधायकों को तोड़ के सरकार बना ली। यहाँ की जनता ने एक ईमानदार प्रतिनिधि चुना था, लेकिन वो देश के हमारे भाइयों के साथ गद्दारी की, क्योंकि उन्होंने इसका सम्मान नहीं लिखा मतदाताओं का। दूसरा, ये भाई साहब बोल रहे थे आदरणीय, कांग्रेस के समय से 1950 में भारत आज़ाद हुआ, बड़े बड़े नाग बांध बनाए और IIT कॉलेज बने, उसमें इनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आज हमें गर्व है, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो कॉलेज थे उनकी आज मान्यता तक नहीं है। आप बड़े बड़े कॉलेज आप ग्वालियर में देख लीजिए, उसको जाने के लिए क्या पैदल जाते थे, सड़कें नहीं थी। ये सब झूठ का पुलंदा, झूठ का प्रचार। आज देश में कितने दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, कितने रेपिस्ट मध्य प्रदेश नंबर 1, भुखमरी में मध्य प्रदेश नंबर 1 और भ्रष्टाचार में नंबर 1। और यहाँ आप सरकार के ऑफिस में किसी कार्यालय में काम कराने जाइए तो वहाँ के बाबू से लेकर अधिकारी तक और ये कह देते हैं कि बिना पैसे का आपका काम नहीं होगा। आप मगर भाजपा के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तो कहते हैं कि 0 टॉलरेंस अपना जा रहा है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसे उल्टा लटका देंगे। आप क्राइम ब्रांच की नेशनल इन्वेस्टिगेशन चेक कर लीजिए, उसमें मैं नहीं बोल रहा, ये भी नहीं बोल रहा, ये पेपर बोल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन बोल रही है। जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, भ्रष्टाचार नंबर 1, रेपिस्ट नंबर 1। हर 1 मिनट में 4 मध्य प्रदेश में रेपिस्ट होता है। अभी आप भाई साहब बोल रहे थे मंदसौर में 4 हमारे किसान भाई मारे गए और अभी 606 किसान भाई मारे गए। अभी सागर में दलित भाइयों को कचेर के मारा गया, आदिवासी भाइयों को मारा गया, आदिवासी भाइयों को पेशाब मुंह पे की जाती है। ये मध्य प्रदेश है। ये हमको जो एक बड़ा प्रदेश की हम होते हमें गर्व था। यहाँ के शहीदों को भूमि आवंटन की जाती थी। आज बेचारे शहीद बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हुए हमारे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की शहीदों की धरती है। यहाँ का नाम रोशन किया लोगों ने और बड़ा देश में सम्मान हुआ। वीर शहीदों की, वीर नारियों की यहाँ पे धरती है, उसमें हमारी वीर नारियों का अपमान किया जा रहा है। हमारी वीर नारियों के साथ कितना छल कपट किया जा रहा है। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? भाजपा जो आशीर्वाद जन यात्रा निकाल रही है वो तो विनाश कर रही है। यात्रा कुछ नहीं है, जिनने तो देश का विनाश कर दिया। यहाँ गांव गाय गौशाला बनी है, 1000 गौशाला बनी है, एक गाय नहीं है, सारी रोज की गाय मर रही है। हमारे किसान परेशान है, तार लट्ठा लगा लगा के खाद बीज डाल रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, रात उसी में डले हैं, कब सोए कब जाए। और लड़कियों पे जो पढ़े लिखे कहीं नौकरी नहीं मिली, सारी प्राइवेट कर दी। हमारे खाद का 50 किलो का कट्टा बोरी थी, आज 45 किलो की, ये 350 रुपए का दे रहे हैं और ब्लॉक पे जा रहा है, पैसे नहीं मिल रही है। लाल लगा लगा के जाओ, लट भी खा रहे हैं हम किसान लोग और खाद भी नहीं दिन भर मिल रहा है। मगर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ बेचा है। 10 साल में भाजपा ने विकास किया। अब मेरी बात सुनो, हमारी सरकार जो कांग्रेस की रही, उनने बस अड्डे बनवाए, हवाई अड्डे बनवाए, सारे बेच दिए, रेलवे बेच दी, तेल बेच दिया। नहीं, हमारी सरकार जब नहर आई, पानी आया, तब यहाँ अनाज गेहूं नहीं होता पैदा।
गेहूं पैदा किया, जब हमारे मेहमान कोई आ जाता तो वो एक रोटी बचे जाती, 2 बच्चे 4 बच्चे दोनों टुकड़े करके खवाते, बेटा भाग जाइए बाहर, दोनों मेहमान रोटी खिलाते, तब खिलाते, तब यहाँ पैदावार हुई है हमारे मुरैना जिले में। इतना कांग्रेस के जमाने में पानी आया है। और दूध संघ ने जब दूध की हमारी फैक्ट्री खुलवाई तो यहाँ महंगा दूध हुआ, अब 20 रुपए का लीटर का पानी मिल रहा है। आज हमारे यहाँ 30 रुपए के लीटर में किसान भैंस को दूध बेच रहा है। किसान कहाँ जाए, इतनी महंगाई हो गई है।